पटना का पारस अस्पताल के एक कमरे में चंदन मिश्रा और 25 सेकंड के अंदर चंदन मिश्रा के सीने में 32 गोलियां दागने वाला तौसीफ बादशाह। हमने शेरू सिंह की कहानी बताई, हर कोई उसके बारे में अब जान चुका है, चंदन मिश्रा के बारे में हर कोई जान चुका है। लेकिन तौसीफ नाम का एक लड़का जिसकी मां शिक्षिका है, जिसके पिता एक दुकान चलाते हैं, आखिरकार वो लड़का पटना का किंग बनने के लिए क्यों निकल पड़ा? पटना का बादशाह बनने के लिए जिस तौसीफ का नाम तौसीफ रजा है, वो अपने नाम के आगे बादशाह टाइटल जोड़ लेता है। और किस प्रकार से तौसीफ जब अस्पताल में जाता है, सीसीटीवी कैमरे में पूरे एकदम फिल्मी अंदाज में उसको देखते हुए अंदर जाता है, कमर से पिस्टल निकालकर। उधर से वापस लौटते वक्त वो भागता नहीं, बल्कि कैमरे को देखते हुए एकदम हीरो के तरीके से चलता है। वो तमाम चीजें क्या संकेत दे रही हैं, हमने सोचा कि आपको जरा तौसीफ बादशाह की कहानी सुनाई जाए। बड़का नीसू, छोटका नीसू, ये दोनों उसके दोस्त, और निशू खान जो गिरफ्तार हुआ है उसकी क्या भूमिका है, हमने सोचा कि जरा एक एक करके तमाम चीजों पर चर्चा की जाए। कलकत्ता से जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो एक महिला भी इनके फ्लैट से गिरफ्तार की गई। उन तमाम चीजों की कहानी आपको आगे बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि पटना का नया किंग बनने निकला तौसीफ रजा, तौसीफ बादशाह क्यों बना और कैसे बना। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया को लेकर, बाहुबल की दुनिया को लेकर एक प्रकार की धारणा चलती है। धारणा यह चलती है कि अगर आप किसी डॉन को ही ठोक देंगे तो फिर पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड आपके कब्जे में आ जाएगा, आपके पॉकेट में आ जाएगा। जहां तक हमें समझ में आता है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो तौसीफ रजा नाम का एक लड़का होता है, जो लड़का पटना के महंगे स्कूल्स में पढ़ाई करता है, क्योंकि उसकी मां एक शिक्षिका है, वो जानती हैं कि पढ़ने लिखने का बच्चे पर क्या असर पड़ता है और वो कितना जरूरी है। वो माता और पिता हर कोई मिलकर अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा देता है। लेकिन वो तौसीफ जो है वो पटना का बादशाह बनना चाहता था। अब कहानी सुनिए। तौसीफ रजा को 10 लाख रुपए मिले। वो 10 लाख रुपए एक अलग मसला है, लेकिन बिना किसी प्रकार से अपने मुंह को ढके सीसीटीवी कैमरे को एकदम फिल्मी अंदाज में देखते हुए, मानो जैसे मुंबई के फिल्मों में हम डॉन्स को जैसे देखते हैं, उस प्रकार के रवैया के साथ अस्पताल के अंदर दाखिल होना, जो चंदन मिश्रा है उसको खत्म करके वापस लौटने पर भागना नहीं दौड़कर, बल्कि एकदम फिल्मी अंदाज में चलते हुए वापस जाना, आराम से मोटरसाइकिल पर बैठकर एकदम वहां पर हंसी मजाक करते हुए मोटरसाइकिल पर सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में दिखाई पड़ना, ये तमाम चीजें मानो लगती हैं कि तौसीफ ने जानबूझकर यह सब कुछ किया कि उसका चेहरा, उसका नाम वाकई में पूरे के पूरे पटना और बिहार में छा जाए। अब तौसीफ की कहानी जरा सा जानिए। पटना के फुलवारी शरीफ का वो रहने वाला है। उसके पिता हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। उसकी मां शिक्षिका है। उसकी मां शिक्षिका है मतलब कि पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी होने का मतलब यह है कि उनको शिक्षा का महत्व पता है। वो चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े, अच्छे से अच्छे विद्यालयों में पढ़े, और इसीलिए उसको पटना के महंगे से महंगे विद्यालयों में पढ़ाया गया। हालांकि तौसीफ का जो दोस्ताना हुआ, उन दोस्तानाओं के चक्कर में तौसीफ उस ग्लैमर की तरफ खींचा चला गया जिसमें लगता था कि डॉन की दुनिया में बड़ा ग्लैमर होता है। जो बाहुबली होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, वो बड़ा इंजॉय करते हैं। और तौसीफ बादशाह जो है उसका नाम तौसीफ रजा हुआ करता था। वो अपना नाम के आगे का रजा टाइटल जो है उसको हटाता है, अपने नाम में बादशाह टाइटल जोड़ता है और निकल पड़ता है पटना का बादशाह बनने। जो उसके गैंग में लोग होते हैं उसमें बड़का नीसू, छोटका नीसू, ये तमाम लोग होते हैं। जब पटना में चंदन मिश्रा को वो खत्म करते हैं तब वो अन्य अन्य प्रकार के रास्तों से होते हुए सीधे कलकत्ता पहुंचते हैं। उनको लगता है कि कलकत्ता में वो बड़े सेफ रहेंगे, लेकिन कलकत्ता में बिहार पुलिस इनपुट्स के आधार पर पहुंच जाती है। कलकत्ता पुलिस जो है
पश्चिम बंगाल की पुलिस उसकी मदद से जो तौसीफ रजा है, तौसीफ बादशाह, उसको गिरफ्तार किया जाता है। वहां से नीसू खान भी पकड़ा जाता है और पुलिस की जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि पुलिस की तरफ से गोली भी चलाई गई, क्योंकि दूसरी तरफ से जो तौसीफ बादशाह का गैंग था उसके दोस्त थे, उन्होंने पुलिस से बचने के लिए भी गोलियां चला दी। उसी फ्लैट से एक महिला भी गिरफ्तार की गई है, उस महिला को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब कई सारे आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तौसीफ रजा को वापस पटना पुलिस अब लेकर के आकर पूछताछ करेगी, एक एक कहानी को खंगालेगी। लेकिन बड़ा सवाल सबके मन में यह आ रहा है कि क्या वाकई में गैंगस्टर्स की दुनिया को रील्स और सोशल मीडिया पर देखकर आज के कई सारे युवा लड़के उस ग्लैमर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और केवल उस ग्लैमर के कारण वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हीरो बनने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे तौसीफ बादशाह जो है, आप उसके वीडियो फुटेज के आधार पर अगर आकलन करेंगे तो आपको क्या प्रतीत होगा? आपको प्रतीत होगा कि वो तौसीफ नाम का लड़का सबसे आगे आगे टशन में चलता है, मतलब उसको डर किसी चीज का नहीं रहता। तौसीफ या उसके दोस्त अपने चेहरे को ढकने के लिए किसी प्रकार के मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद क्या होता है, वो फिल्मी स्टाइल में कमरे के बाहर ही पिस्तौल, जहां पर सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता है, वहीं पर निकालने लगता है और कैमरे की तरफ नजर मिलाकर देखते हुए जाता है, एकदम पूरे के पूरे फिल्मी अंदाज में। ये सब कुछ देखकर अगर आप आकलन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि तौसीफ को पहले से पता था कि हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हम जो अंजाम देने जा रहे हैं उसके बाद इस सीसीटीवी फुटेज की चर्चा होगी, हमारा वीडियो सोशल मीडिया में आएगा। और तौसीफ रजा को तौसीफ बादशाह बनना था, पटना के अंडरवर्ल्ड का किंग बनना था, बाहुबल की दुनिया का पटना का बादशाह बनना था और इसीलिए वो निकला था। तो उसने बाकायदा एकदम फिल्मी अंदाज में सीसीटीवी में अपने वीडियो को वैसे रिकॉर्ड कराया जैसे मानो कि वो कोई पोज दे रहा हो। उसके बाद से जब वो चंदन मिश्रा को खत्म कर देते हैं तब वो बाइक से जब जाते हैं तो उनके हाथों में पिस्तौल जो होता है वो हवा में लहराते हैं। बाइक पर बैठकर एकदम जो लगता है चेहरा देखकर कि उनको फिक्र नहीं है, उस अंदाज में वो आगे जाते हैं, दोनों हाथ उठाकर बंदूक लहराते हुए। और ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जैसा हमें आकलन कर पाए हैं, हमें प्रतीत होता है कि ये तमाम चीजें इसलिए की गई क्योंकि उनको मालूम था कि हम सोशल मीडिया पर जाएंगे, मीडिया में चर्चा का विषय बनेंगे और केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, गैंगस्टर्स की दुनिया का बादशाह बनने के लिए जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी फुटेज में एकदम हीरो वाला पोज दिया गया। बाकी अब तौसीफ बादशाह, जिसकी कहानी शायद सुनाई जानी जरूरी थी, क्योंकि आप इसकी कहानी को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो लड़का है वो उस परिवार से ताल्लुक रखता है जहां पर उसकी मां शिक्षिका है, पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। लेकिन गैंगस्टर्स की दुनिया की तरफ से वो ऐसा खींचा चला गया, उसके ग्लैमर ने ऐसा उसको लुभा लिया कि वो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाता है, महंगे महंगे होटल्स में जो गैंगस्टर्स वाले रील्स होते हैं वो बनाने लगता है और वो तमाम चीजें करते करते वो इस दुनिया में इतना आगे बढ़ जाता है। वो राजनीतिक पार्टी के कांटेक्ट में भी जाता है। चिराग पासवान की पार्टी जब टूटी तो उसके दो हिस्से हुए, एक हिस्सा पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा के पास, दूसरा हिस्सा चिराग पासवान के पास। वो चिराग पासवान की चाचा की पार्टी को पकड़ता है, उस पार्टी का कार्यकर्ता मानो बन जाता है, उस पार्टी के लिए पोस्टर्स लगता है तो उसमें उसका तस्वीर छपता है, पशुपति पारस के साथ उसकी फोटो दिखाई पड़ती है। और ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे, आकलन करेंगे तो ये आपको प्रतीत होगा कि यह सब कुछ इसीलिए जिससे कि अपना नाम बनाया जा सके, अपना रुतबा बनाया जा सके। बाकी तौसीफ रजा की ये कहानी थी, हमने सोचा कि जरा इस तौसीफ के ऊपर भी चर्चा की जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।